नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही काम की दवा को समझते हैं जिसका नाम है टर्ब्यूटेलिन। देखिए, क्लिनिकल गाइड की भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना? तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसी मुश्किल जानकारी को एकदम आसान हिस्सों में तोड़ेंगे ताकि बात सबको समझ में आए। तो शुरू करें। सोचिए जरा, अस्थमा और समय से पहले होने वाला लेबर, ये दोनों बातें कितनी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन अगर कोई कहे कि एक ही दवा है जो इन दोनों बिल्कुल अलग-अलग दिखने वाली कंडीशंस में काम आ सकती है, जी हाँ, उस दवा का नाम है टर्ब्यूटेलिन और आज हम इसी की कहानी को समझने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टर्ब्यूटेलिन है क्या भला। मतलब इसका काम क्या है, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये शरीर के अंदर जाती है तो इसका सफ़र कैसा होता है। तो देखिए, आसान भाषा में टर्ब्यूटालिन एक ऐसी दवा है जो सांस से जुड़ी दिक्कतों में काम आती है, जैसे अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। और हाँ, जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब भी यहीं छिपा है। इसका इस्तेमाल प्रीमेच्योर लेबर यानी समय से पहले होने वाले प्रसव को रोकने के लिए भी किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होता है। इसका राज इसके काम करने के तरीके में है। ये शरीर की जो स्मूथ मसल्स होती है ना, उन्हें रिलैक्स करती है, चाहे वो फेफड़ों की सांस वाली नली हो या फिर गर्भाशय की मसल्स। अच्छा, अब ये समझते हैं कि शरीर के अंदर इस दवा का सफ़र कैसे रहता है। मेडिकल भाषा में इसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, जो सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि दवा कितनी तेज़ी से अपना असर दिखाती है और वो असर कितनी देर तक टिका रहता है। तो इस दवा की पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह से चलती है। जैसे ही इसे लिया जाता है, उसके 1 से 3 घंटे के अंदर ये अपना सबसे ज़्यादा असर दिखाती है, मतलब पीक पर होती है। इसके बाद धीरे धीरे इसका असर कम होने लगता है। इसका हाफ लाइफ यानी आधा जीवन करीब 3 से 4 घंटे का होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इतने समय में शरीर में दवा की मात्रा आधी रह जाती है और आखिर में जो भी बचता है वो यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दवा क्या है और कैसे काम करती है ये तो समझ लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि इसका इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और सावधानियों पर नजर डालते हैं जिनका टर्ब्यूटेलिन लेते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब ये दवा चल रही हो तो कुछ चीजों पर लगातार नजर रखनी पड़ती है, जैसे कि हर 4 घंटे में ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करना। ये भी देखना कि सांस लेने में जो घड़घड़ाहट या तकलीफ थी वो कम हुई या नहीं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इसे सोने से कम 2 घंटे पहले लेना चाहिए। क्यों? ताकि रात की नींद में कोई खलल ना पड़े। ये एक ऐसी सलाह है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई सांस की दिक्कत के लिए टर्ब्यूटेलिन ले रहा है तो उसे हर तरह के धुएं से, मतलब स्मोकिंग से, धुएं वाले कमरों से और सेकंड हैंड स्मोक से भी दूर रहना है। अब देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि धुआं फेफड़ों में जाकर जलन पैदा करता है, सांस की नली को और सिकोड़ देता है, जिससे दवा का जो असर होना चाहिए वो ठीक से हो ही नहीं पाता। अगर टर्ब्यूटेलिन इन्हेलर के जरिए ली जा रही है तो इन्हेलर की साफ सफाई और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। 3 आसान सी बातें हैं। पहली, स्प्रे को आंखों में ना जाने दें, इससे जलन हो सकती है। दूसरी, इन्हेलर को समय समय पर गुनगुने पानी से धोना चाहिए। और तीसरी, इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि दवा सही तरीके से काम करेगी। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हर दवा के फायदों के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट्स का रिस्क भी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं टर्ब्यूटेलिन के कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स की, ताकि पता रहे कि किन लक्षणों पर ध्यान देना है। इसके कुछ आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, थोड़ी घबराहट या चिंता महसूस होना या सिरदर्द शामिल हो सकता है। कभी कभी दिल की धड़कन भी तेज लग सकती है, जिसे टैचिकार्डिया कहते हैं। वैसे तो ये बहुत ही रेयर है, लेकिन सीरियस मामलों में दिल से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसीलिए कोई भी असामान्य लक्षण दिखे तो उसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अगर इस दवा का इस्तेमाल लंबे समय तक करना पड़े तो 2 चीजों का खास ध्यान रखना होता है। पहली चीज है टॉलरेंस। इसका मतलब है कि समय के साथ शरीर को दवा की आदत हो जाती है और फिर उतना ही असर पाने के लिए ज्यादा डोज की जरूरत पड़ सकती है। और दूसरी चीज है रीबाउंड ब्रोंकोस्पैज्म। इसका मतलब यह है कि अगर दवा अचानक बंद कर दी जाए तो सांस की तकलीफ और भी ज्यादा गंभीर होकर वापस आ सकती है। यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। साइड इफेक्ट्स वो हैं जो दवा लेने पर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है वो हालात या बीमारियां जिनमें इस दवा का इस्तेमाल या तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ करना चाहिए।
तो चलिए देखते हैं कि टर्ब्यूटालिन के मामले में ये क्या है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये दवा लेते समय खास तौर पर सावधान रहना पड़ता है, जैसे कि जिन्हें इस दवा से ही एलर्जी हो, या जिन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या थायराइड की समस्या हो। इन सभी को अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। इसके अलावा बुजुर्गों और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, उनके लिए भी डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है, क्योंकि दवा का कुछ असर दूध में भी आ सकता है। चलिए अब अपने आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि अगर दवा की कोई डोज छूट जाए या गलती से ओवरडोज हो जाए तो क्या करना चाहिए। ऐसे में घबराने के बजाय सही जानकारी होना सबसे ज्यादा काम आता है। ये एक सीधा और साफ नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। अगर दवा की कोई डोज लेना भूल गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपनी अगली डोज के समय का इंतजार करें और उसे टाइम पर ले लें। जो डोज छूट गई है उसकी भरपाई के लिए बीच में कभी भी एक्स्ट्रा डोज न लें। ऐसा करने से ओवरडोज का खतरा हो सकता है। हाँ, टर्ब्यूटैलिन का ओवरडोज एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और इसका इलाज करने के लिए कुछ खास दवाएं होती हैं जिन्हें अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं। ये दवाएं शरीर में जाकर टर्ब्यूटैलिन के असर को पलट देती हैं, उसे बेअसर कर देती हैं। तो जब ओवरडोज की स्थिति आती है तो डॉक्टर्स इन्हीं अल्फा ब्लॉकर्स नाम की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने बात की, ये दवाएं टर्ब्यूटैलिन के असर को काटने में मदद करती हैं। अब जाहिर है ये जानकारी मुख्य रूप से मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन ये जानना अच्छा है कि ऐसी स्थिति के लिए इलाज मौजूद है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, सही समय पर सही खुराक। बस यही किसी भी दवा के, और खासकर ट्यूबुटालिन जैसी दवाओं के सुरक्षित और असरदार होने का सबसे बड़ा राज है। और आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही जरूरी चीज पर आकर टिक जाती हैं, और वो है कम्युनिकेशन, यानी संवाद। सोचने वाली बात है ना कि डॉक्टर और मरीज के बीच एक साफ और खुली बातचीत दवा से जुड़े कितने बड़े संकटों को होने से पहले ही रोक सकती है। जब दोनों तरफ पूरी जानकारी होती है तो गलतियों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो काफ़ी पता चल चुका होगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।